आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो उसका महत्वपूर्ण बिंदु, अभी समाजवादी पार्टी ने पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवसीय रीवा संभाग का सीधी जिले में रखा था और सारे प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। तो उस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद माननीय R.K. चौधरी साहब, जो वरिष्ठ सांसद हैं हमारे, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो आप जानते ही हैं सभी लोग, जो प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में और सोशलिस्ट हैं, और बाकी समय समय पर लोगों को मार्गदर्शित करते रहते हैं। हमारे MLC शशांक यादव जी, कुछ हमारे पार्टी के इंटरनली जो हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, पूर्व IAS अधिकारी, IFS अधिकारी वगैरह हैं, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। और 2 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा आई। और आगे हम लोगों ने उस प्रशिक्षण शिविर को देखते हुए एक रूपरेखा बनाई है कि प्रदेश के सभी 10 संभाग में, हर संभाग में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे और जिससे जनता के मुद्दों को उठाने में आसानी रहेगी और लोगों को जोड़ने में आसानी रहेगी। तो सभी 10 संभाग में समाजवादी पार्टी जल्दी ही हर महीने कम से कम 2 प्रशिक्षण शिविर होंगे हमारे, और 10 संभाग में आयोजित किए जाएंगे। साथ में 1 मार्च से समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें कम से कम 2 लाख सदस्यों का टारगेट रखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 2 लाख नए सदस्यों को जोड़ेंगे। जो पुराने हमारे हैं वो हैं, लेकिन नए 2 लाख सदस्यों को जोड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। ये पार्टी ने अपना टारगेट रखा हुआ है, जो 1 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक रहेगा, 1 महीने के लिए। फिर आगे निरंतरता से हमारा जुलाई तक ये कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान जोड़ने का सदस्यता अभियान हमारा चलता रहेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। साथ में एक आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे नौजवान साथी हैं, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, पिछले महीने का डाटा आया है कि पिछले महीने ही लगभग 30 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं। एक श्योपुर की घटना आई, सबने देखा होगा कि श्योपुर की घटना में घोड़ी पे दूल्हा चढ़ा हुआ है और वहाँ पे जा रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विदिशा की एक घटना, एक शादी में एक बच्ची, जो कम उम्र की बच्ची थी 22 साल की, उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी एक घटना आई है, 26 साल का एक नवयुवक सोता है, सोने के बाद उठता नहीं है। तो सरकार इसका कारण बताए, जनता इसका जवाब पूछ रही है कि सरकार इसका कारण बताए कि ये मृत्यु क्यों हो रही है। इस पर आपने कोई रिसर्च की है या नहीं की है। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कोरोना में जो वैक्सीनें लगाई गई हैं, क्या उसका ये इफेक्ट है। अगर उसका इफेक्ट है तो सरकार ने अभी तक इस पर क्या रिसर्च की है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो। इस पर रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। हमारे जो ड्यूटी पे हमारे लोग तैनात रहते हैं, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हों, चाहे सुरक्षा कर्मी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, कोई किसी भी विभाग में आप चले जाइए, हर व्यक्ति के मन में एक डर और भय हो गया है कि जिम जा रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, कोई बाथरूम में गिर जा रहा है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई रिसर्च की अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है। पत्रकार बंधु आपकी नॉलेज में हो तो आप बताएं, कोई रिसर्च का कोई रिपोर्ट आई हो। ये सोशल इशू है, इसमें सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भी इसको आप डेली चलाएं, क्योंकि सरकार क्यों इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है। लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है कि आए दिन घटनाएं आ रही हैं, उसके बाद किसी की, आप देखो आज तक किसी स्वास्थ्य मंत्री का या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री जी का किसी का बयान आया है? आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत सीरियस इशू है और हम सबके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। देखा अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि एक 8 साल के बच्चे को अटैक आ गया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसको आप लोग अच्छे से चलाएं। इन्हीं विषयों को लेकर मुख्य प्रेस वार्ता रखी गई थी। साथ में जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हुई है, इसमें जो MOU साइन किए गए हैं, जो डाटा दिया जा रहा है, ये कब तक ज़मीन पे आएगा, इसका भी मुख्यमंत्री जी जवाब दें। क्योंकि अभी तक जो MOU साइन हुए हैं, अभी तक का जो इतिहास है मध्य प्रदेश का, आदरणीय शिवराज जी ने हर ज़िले में बहुत ज़्यादा MOU साइन किए थे और बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया था। मोदी जी भी कई जगह आए हुए हैं
लेकिन धरातल पे कभी भी 10% से अधिक यहाँ इंडस्ट्री कभी नहीं लगी है, ना उसके परिणाम आए हैं। तो वो कब तक होगा इसका समय सीमा निर्धारित कर बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में जो सौरभ शर्मा का परिवहन विभाग का घोटाला चल रहा है, इसमें आज तक जो बड़े लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, किसी भी अधिकारी का ना तो नाम सामने आया है, ना नेता का नाम सामने आया है, ना अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुई है। केवल जो जांच है वो सौरभ शर्मा के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या सौरभ शर्मा सभी को मैनेज कर रहा है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, सरकार चुप पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई है? क्यों अभी तक दूसरे लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई है? क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया है लोगों के लिए? इसका भी सरकार जवाब दे। साथ में जो सारा घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है, उसमें कुछ लोगों के बयान हुए हैं जो संजय पाठक जी वाला समाजवादी पार्टी ने उठाया है। और आप सब लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद सभी लोग पत्रकार बंधुओं को भी देता हूं कि आपने उठाया, इसीलिए उसकी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की और जांच भी शुरू हुई है। तो ये कहां तक पहुंची है रिपोर्ट, मैं जल्दी ही ईओडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारियों से समय लेके मैं मिलता हूं और इस कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी भी लूँगा, उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। यही महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारी वार्ता के। बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सोशल इशू आप उठा रहे हैं, उसके लिए आपने पीएम या सीएम को कोई पत्र वगैरह लिखा कि क्यों हो रही है? नहीं, ये आज प्रेस वार्ता के माध्यम से शुरुआत की है और इसके लिए पीएमओ को भी और हम लोग सीएम को और स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र जारी आज ही यहाँ से बन के चले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।